हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज हम राजनीति विज्ञान के खंड राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा के अंतर्गत न्याय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान जो क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो कक्षा 12 में जो पुस्तक चल रही है उसके खंड जो ये खंड इसमें राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम न्याय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहले अपन न्याय का अर्थ और उसकी परिभाषा को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, न्याय प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय का होना बहुत जरूरी है। तो अपन देखते हैं कि आखिर न्याय क्या है। यह न्याय शब्द उत्पत्ति के आधार पर न्याय का क्या अर्थ है और अलग अलग विचारकों ने अपने न्याय के बारे में कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो अपन यदि देखें न्याय के अर्थ को शब्द तो न्याय जिसको अपन अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, न्याय जिसे अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। और ये जस्टिस शब्द है, ये लैटिन भाषा के जस्टिस शब्द से बना है। जस्टिस शब्द से बना है और इस जस्टिस शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ है जोड़ना। ये इसकी शब्द उत्पत्ति के हिसाब से, यानी न्याय जिसको अंग्रेजी में अपन जस्टिस कहते हैं। और ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा, जस्टिस शब्द है ये लैटिन भाषा के जस्टिस शब्द से बना है और इस जस्टिस शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। यानी कि समाज जो भी है, समाज के जो लोग हैं वो इसके माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। अगर अपन और यदि इसके जोड़ने के अर्थ को यदि लें तो सामाजिक व्यवस्था में समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं हो पाते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो समाज ने आज तक जितना विकास किया है वो विकसित होते हैं। तो यानी समाज का जो वंचित वर्ग है, जो विकास से वंचित हो गया, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। यानी ये तो ये हो गया। अब यदि इसको और अपन देखें तो समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करें। समाज की मुख्य धारा से वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये भी न्याय के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ में ये भी है कि समाज में जो कानून है, बिना कानून व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता है। तो समाज में जो मौजूद कानून है, उन कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना भी न्याय कहलाता है। यानी समाज के मौजूद कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना न्याय है। यानी मोटे तौर पर अपन ये नहीं देखें तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है
इस सामाजिक व्यवस्था को यदि लागू किए जाए तो न्याय हो सकते हैं। यानी समाज के में ऐसे वर्ग जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसको स्वतंत्रता नहीं है, तो समाज के जो वंचित वर्ग है उनको अधिकार मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, तो वो न्याय कहलाता है। तो ये हो गया न्याय का अर्थ। अब अपन देखते हैं न्याय की प्रमुख परिभाषा है, यानी किन किन विचारकों ने न्याय के बारे में क्या बात की है। वैसे तो न्याय की अवधारणा यदि अपन देखें तो आगे अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा क्या थी, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा क्या थी, आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा क्या थी। अब अपन यहाँ देखते हैं परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषाएं न्याय के बारे में। तो यदि प्राचीन काल में विचारकों की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या बताया है परिभाषा के तौर पर। यदि अपन बात करें प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो प्लेटो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय नहीं है। ये प्लेटो ने जो न्याय दिया था उस न्याय के संबंध में उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण करने का भी सत्य बोलना ऋण चुकाना वो व्यवस्था थी, तो वो न्याय नहीं है, ठीक है। शक्तिशाली का हित साधना, तो उसको भी प्लेटो ने खारिज किया कि ये भी न्याय के अंतर्गत है। यानी प्लेटो ने समकालीन समय में जो न्याय के संबंध में जो अवधारणा थी उसका खंडन किया था, और वो अवधारणा थी कि भाई सत्य बोलना और न्याय ये नहीं है। न्याय सत्य बोलने के साथ साथ में यदि आप और भी कोई बातें करें तो वो नहीं होगा। तो ये प्लेटो ये करें, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करें। ये प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी है। प्रत्येक व्यक्ति है वो सामाजिक व्यवस्था में अपना काम करेगा और वो किसी दूसरे के कार्य में कोई योगदान नहीं डालेगा, तो वो न्याय कहलाता है। अब अगर प्राचीन कालीन न्याय की परिभाषाओं का अंतर्गत और यदि बात करें तो अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु ये कहते हैं कि न्याय वह सद्गुण है जो व्यक्ति या हम एक दूसरे के व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। न्याय वह सद्गुण है जो वह सद्गुण है जिसे हम एक दूसरे के व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। ये न्याय की परिभाषा प्राचीन कालीन जो न्याय की अवधारणा उसके अंदर मुख्य तौर पर प्लेटो और अरस्तु ने न्याय की परिभाषा ये ली है। अब यदि अपन आगे बात करें मध्यकालीन न्याय की परिभाषाओं के अंतर्गत, तो मध्यकालीन न्याय की परिभाषा के अंतर्गत प्रमुख तौर पर संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को अपन देखेंगे। तो संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है। संत ऑगस्टाइन ने न्याय की परिभाषा दी कि जिन राज्यों में या जो राज्य न्यायपूर्ण नहीं है, जिन राज्यों में न्याय की व्यवस्था नहीं है, वो राज्य केवल और केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। ये बात संत ऑगस्टाइन की है। जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो राज्य है चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। अब यदि मध्यकालीन परिभाषा में यदि और बात करें तो थॉमस एक्विनास ने कहा है, थॉमस एक्विनास ये कह रहे हैं, या थॉमस एक्विनास ने कहा एक व्यवस्थित और सभ्य जीवन व्यतीत करना और उसके साथ साथ में
उन कर्तव्यों का पालन करना जो व्यवस्था मांग करती है। यानी थॉमस एक्विनास ये कह रहे हैं कि न्याय वह है, न्याय वह है, इसको ऐसे करेंगे, एक सभ्य और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना, सभ्य और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा उन कर्तव्यों का पालन करना, उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो एक्विनास के अनुसार न्याय है, यानी एक व्यवस्थित और सभ्य जीवन आप व्यतीत करो और उसके साथ साथ में वो कर्तव्य जिनकी व्यवस्था मांग करती है उनको आप कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो न्याय हो जाएगा। तो ये मध्यकालीन न्याय की परिभाषा, ये प्राचीन काल की न्याय की परिभाषा। यदि आधुनिक कालीन न्याय की परिभाषाओं की यदि अपन बात करें तो डेविड ह्यूम ये कह रहे हैं, यहां लिख देता हूं मैं, डेविड ह्यूम ये कह रहे हैं न्याय की उपयोगिता का एकमात्र न्याय है, उसके आधार है वो उपयोगिता है। उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र आधार है। उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र आधार है। उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र आधार है, या जिसको अपन ये कह सकते हैं न्याय के उद्देश्य का एकमात्र आधार उपयोगिता। ये डेविड ह्यूम करे, न्याय की उपयोगिता का एकमात्र आधार उपयोगिता। तो ये था न्याय का अर्थ और परिभाषा, यानी न्याय जिसको अपन जस्टिस कहते हैं, और ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। यानी समाज के वो व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से वंचित है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, एक तो है ये न्याय। उसके साथ साथ में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, तो ये न्याय है। समाज के मौजूद जो कानून है उन कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना, ये न्याय है। फिर न्याय की यदि परिभाषाओं की अपन बात करें तो प्राचीन कालीन न्याय की परिभाषा में प्लेटो और अरस्तु की ये परिभाषा है। मध्यकालीन न्याय की परिभाषा में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास की परिभाषा, और ये डेविड प्लेटो ये कह रहा है कि निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, यही न्याय है। बस दो बात आप विशेष हो रहे गए, अपना अपना काम करो, किसी दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करो, तो वो न्याय है। अरस्तु ये कह रहा है न्याय एक सदगुण है, और जो अपन एक दूसरे के व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार में जो प्रदर्शित करते हैं वही न्याय है। ऑगस्टाइन कह रहा है कि बिना न्याय के राज्य की कोई व्यवस्था नहीं है। वो राज्य जिसमें न्याय नहीं है वो चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त मात्र है, ऑगस्टाइन ने ये कहा। थॉमस एक्विनास कह रहा है कि सभ्य और व्यवस्थित यदि जीवन व्यतीत करना है, और उसके साथ साथ में जो मौजूद व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति रहता है, वो व्यवस्था व्यक्ति से क्या मांग करता है, किन कर्तव्यों के पालन की मांग करता है। जो व्यवस्था जिन जिन कर्तव्यों की मांग कर रहा है उन कर्तव्यों का आप पालन करोगे तो वो न्याय कहलाएगा। और डेविड ह्यूम आधुनिक काल में देखें तो ये उससे करेगा न्याय के उद्देश्य का एकमात्र आधार है वो उपयोगिता है। तो आज की क्लास में न्याय का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, कल की क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे न्याय की अवधारणाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा जिसमें प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।